बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। गुर्बत, मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती दरअसल क्यों होती है? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में 50% लोग गुर्बत की सज़ा से नीचे जी रहे हैं। बाकी जो है लोग हैं, आप समझ लीजिए 45% वो मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। महीना पूरा नहीं होता उनके पास, जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं कि जो एक माशी खुशहाली के साथ जी रहे हैं। और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप माशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। रुपया, पैसा, जायदाद, असासे, खुशहाली, ये सब कैसे हासिल कर सकते हैं। बड़ी आसान सी इसकी तशरीह है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है उसको अडाप्ट करने के लिए एफर्ट चाहिए। फिर उसको लॉन्गर पीरियड के लिए अडाप्ट करना होता है। किसी भी चीज़ को, सेल्फ डिसिप्लिन को लॉन्गर पीरियड के लिए अडाप्ट करना है, सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वक़्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। आप समझ लीजिए अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, एसोसिएशन में अच्छे लोग होने चाहिए, काबिल अहल लोग होने चाहिए। फिर ये कि आप अपना टाइम जो है वो उसको बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करें, किताबें पढ़ें, अपने आप के अंदर जो खामियां हैं उनको ओवरकम करते रहें, यानी उस पर काबू पाते रहें और अपनी खूबियों को निखारते रहें, संवारते रहें, सेल्फ डिसिप्लिन रखें और थोड़ा लंबे अरसे के लिए काम करेंगे तो आप खुशहाल हो जाएंगे। ये सारी खुशहाली की बातें हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लोग दरअसल गरीब क्यों होते हैं, तंगदस्त क्यों होते हैं। कहते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं ना, वो दरअसल उनके पास पैसा आता है लेकिन वो पैसे को खर्च करते रहते हैं उल्टा सीधा। कहते हैं कि जब बेवकूफ़ मार्केट में जाता है तो मार्केट चलती है। वो क्योंकि चीज़ें खरीदता है जो कि उसको नहीं ज़रूरत होती, तो वो मार्केट चलती है, वो मार्केट के अंदर लोग उससे पैसे कमाते हैं। फिर कहते हैं कि जी जो जो गरीब रह जाते हैं उनमें सुस्ती बड़ी होती है, आशाइश पसंदी, आराम पसंदी, सुस्ती, ज़्यादा कोशिश नहीं करते वो। और अगर कोशिश करें भी तो उतनी ही कोशिश करते हैं जितना उनको मुआवजा मिलता है, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं करते। हालांकि अमीर होने के लिए ज़रूरी है कि आप जितना हमको मुआवजा मिलता है उससे ज़्यादा करें, ताकि आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि जिसके साथ जिसका काम करेंगे, जब वो फ़ायदा उसको हासिल होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको समझ आएगी कि ये बंदा मेरे साथ रहना चाहिए या मेरे साथ इसको काम करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा ज़्यादा देता है, इसकी दर्जा 13 की है, वो ज़्यादा कोशिश करता है, यानी जो लेता है मुआवजा उससे भी ज़्यादा काम करता है, और सूनर और लेटर वो आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे पता होता है कि अगर ये बंदा चला गया जो कि इतना डिलीवर कर रहा है तो मेरा काम मसला होगा। तो लिहाजा आप जो लोग गरीब रहते हैं वो कम कोशिश करते हैं कि जितना मुआवजा मिलता है उससे कम ही। हमने देखा होगा, आप अपने घर में कोई काम कराएं, किसी मैकेनिक को, किसी टेक्नीशियन को, किसी मिस्त्री को, किसी को आप लेके आए, वो डंडी मारते हुए नजर आएंगे आपको, सारी जिंदगी उसी में रहेंगे, लेकिन वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, पूरा काम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सर पे आप खड़े रहेंगे और आप थक जाएंगे, तब जाके वो काम जितना आप चाहते हैं उससे भी कम ही आपको देंगे। बड़ा मुश्किल है। तो सारी ज़िंदगी वो लोग उसी गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे, लेकिन फ़िलासफ़ी नहीं चेंज करेंगे अपनी कि भाई जितना किसी ने पैसा दिया उससे ज़्यादा हम काम करके दें, सो दैट कि वो अगली दफ़ा हमें फिर दोबारा आवाज़ देगा भी हम, मेरा काम है, आप ही नहीं करना है, आप कब तक फ्री हैं। लोग लोगों से टाइम नहीं लेते हैं काम करने वाले से कि भाई आप कब तक फ्री हैं, मेरा काम करेंगे। उन्हें पता होता है कि ये अपने काम के साथ ईमानदारी, मुखलिसी का मुजाहरा करते हुए प्रॉपर और सही काम करता है। तो जो गरीब रह जाते हैं वो इसलिए पूरा काम नहीं करते, पूरा जिसे पूरा तोलना होता है पूरा नहीं तोलते, कम तोलते, लेकिन वो किसी के पलड़े में ज़्यादा देने की जरूरत नहीं करते, तो क्योंकि उनके पलड़े में वापस ज़्यादा आता नहीं है। गरीब जो बेसिकली होता है ना, वो जिस तरह एक शॉपिंग बैग हमने देखा है ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता ना, तो वो खड़ा नहीं हो सकता, वो गिर जाता है। जब तक कि आप उसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे नहीं वो खड़ा होगा फिर ना। तो गरीब बेसिकली अंदर से खाली हो जाता है ना। देखिए, पहली बात मैंने बताया, किताबें तो पढ़ता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है चीज़ों की, इन डेप्थ पे जाने की तो सोच ही नहीं है, क्योंकि सर में दर्द होती है, ज़रा सी वो बोल करे सर में दर्द हो जाती है। लोग जो है वो जिन लोगों ने कामयाबियाँ हासिल करनी होती हैं, जिन्होंने तरक्कियाँ करनी होती हैं, वो रातों को उठ के जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रात को पढ़ रहे थे, तो उनकी खाला थी जो कि आई हुई थी घर में और बल्ब जल रहा था, वो पढ़ रहे थे और उन्होंने पूछा कि भाई जिना आप सो क्यों नहीं रहे हो, रात बहुत देर हो गई है, आप सो जाओ। तो कायद आज़म ने बड़े तरीक़ी अल्फाज बोले, उन्होंने कहा कि मैं अगर सो जाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। आपने फिर तारीख ने देखा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जब बैरिस्टर बन के आए तो वो मुँह मांगा मुआवजा लेते थे, एक रईस की तरह ज़िंदगी जिए, 6 गाड़ियाँ उनके पास थी, 4 बंगले थे, ठाठ से रहते थे, नौकर चाकर थे और बहुत पैसा उन्होंने कमाया और लोग बखुशी उनकी काबिलियत की वजह से उनको पैसा देते थे। तो जो लोग
कहीं पहुंचना चाहते हैं, गुर्बत से बचना चाहते हैं, तंगदस्ती से बचना चाहते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, वो रातों को काम करते हैं, क्योंकि यही ओनली वे ये है कि वो उस मसाइल से निकल जाएंगे। जबकि वो ज़्यादा काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, तो वो तरक्की करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। फिर जो लोग तंगदस्त रहते हैं, गरीब रहते हैं, मुफलस रहते हैं, वो मसरूफियत उनकी कोई नहीं होती, मसरूफियत से वो भागते हैं। हालांकि खुशहाली का जो ज़रिया है वो मसरूफियत से है, काम से है, कि आप कितना प्रोडक्टिविटी है आपकी, शाम को आपने कितना काम डन किया है, कितनी चीज़ें आपने एफर्ट्स कितनी की हैं, कितनी जगह आपने कोई हाथ पाँव मारे हैं, शाम को उससे आपको पता लगता है। और फिर आप अगर कोई जिम्मेदारी से सारा दिन मेहनत से काम करता है, शाम को वो मुतमिन होकर सोता है कि मैंने अपनी पूरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की है। नताइज देना अल्लाह ताला की ज़ात है, और नताइज अल्लाह किसी के जो ना वो मेहनत रहेगा नहीं जाता, नताइज अल्लाह देते ही देते हैं। तो जो लोग गरीब रह जाते हैं वो मसरूफ़ नहीं रहते, वो कोशिश करते हैं कि मतलब मसरूफ़े से निकलें, अपने आप को फ्री करें, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों पे बहुत टाइम गुजारते हैं। और आखिरी जो लोग भी कामयाब हुए हैं, मैं कल एक इंडियन बिजनेसमैन की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे 12-13 साल हो गए, मैं हर वक्त अपने आधे घंटे के हिसाब मेरे पास मौजूद है आज भी, कि मैंने कौन सा घंटा किस डेट को किस साल किधर गुजारा था। ये वो कहते हैं इसका करने से मेरे में टाइम की वैल्यू कदर आ गई और मैंने उसमें भी बहुत अचीवमेंट करी। जब हम वक्त का सही इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो वो हमें बहुत फ़ायदा देता है वक्त। और जब हमें वक्त की परवाह नहीं होती, कुछ लोग सुबह शाम में चलते हैं, सुबह शाम दोपहर में चलते हैं, कुछ लोग घंटों में चलते हैं, कुछ लोग हाफ आवर में अपना जो है ना वो जायज़ा लेते हैं कि मेरे आधे घंटे में क्या अचीवमेंट है, कुछ लोग मिनट के हिसाब से, कुछ लोग सेकंड के हिसाब से अपनी टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं कि कितना टाइम मुझे किस काम पे हो गया और उसकी आउटकम क्या है। तो जो गरीब रह जाते हैं उनकी कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जो कि वो कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी अपने दुश्मनों में है। जो गरीब रह जाते हैं वो खुद अपने दुश्मन होते हैं, वो ये नहीं सोचते। अच्छा, और आखिरी फाइनली, अगर दुनिया में कोई अमीर हुआ है, रुपया पैसा उसने कमाया है, जायदाद है, असासे हैं उसके पास, हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिजनेस से वाबस्ता हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी को जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की है। और एक आम आदमी, गरीब आदमी भी आसानी से जान सकता है उसी के यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने मुआशी कामयाबी हासिल की है। क्या वो उनका पता नहीं कर सकते कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितना काम करते हैं, कितना सोते हैं, कितना जो है ना वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या उनकी सोचनी है, क्या अंदाज है, क्या फ़िलासफ़ी है। फिर अगर आप जाकर उनसे पूछ ले तो वो बड़ी खुशी से बता देंगे कि हम ये करते हैं। तो जो गरीब है वो बेसिकली इसलिए गरीब है कि वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और फिर एक और भी मैं बात ख़त्म करने से पहले, जो जिस तरह एक कैद में इंसान होता है ना, और कैद में कहते हैं कि जब इंसान तो 15-20 साल रह जाता है ना जेल में, तो उसको उस कार कोठरी के साथ जेल में प्यार हो जाता है। इंसान एक ऐसी अजीबोगरीब मखलूक है कि जिस हालात में वो, उस हालात में वो रहना शुरू कर देता है। तो जब उसको जेल में रह के एक आदत सी हो जाती है, फिर अगर उसको आप आज़ाद करें तो वो आज़ादी को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो कहता है मुझे वापस जेल में ही भेज दें, मैं वहाँ कंफर्टेबल था। गुर्बत भी यही चीज़ है, लोग गुर्बत में रह के आदी इतने हो जाते हैं, वो उनको उस पेन में, तकलीफ में, दुख में मज़ा सा आना शुरू हो जाता है, वो यूज टू हो जाते हैं, इसलिए वो उस सूरत हाल से निकलते नहीं है। चेंज उनको बहुत बुरी लगती है, और दुनिया में है ही चेंज, ज़िंदगी में चेंज ही है। अगर कोई चेंज के साथ चेंज हो जाए तो वो बहुत तरक्की करेगा। अगर कोई चेंज को रेजिस्ट करता रहे और वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहे तो वो गरीब रहेगा, तंगदस्त रहेगा, मुफलस रहेगा। प्रॉब्लम टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।